तो हम गुरु शुक्र युति के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे वृश्चिक लगन वालों के लिए अगर ये युति फोर्थ हाउस में बन रही है कुंभ राशि में, तो यहाँ इस युति के प्रभाव किस प्रकार के आपके सामने आ सकते हैं। यहाँ गुरु अगर देखा जाए तो सेकंड लॉर्ड है और साथ ही वो फिफ्थ लॉर्ड भी है। ऐसा जातक जब भी शुक्र के साथ गुरु होंगे तो बहुत ही अच्छा जीवन जिएगा, बहुत ही बैलेंस वाला जीवन उसका रहेगा। साथ ही साथ जातक उतना ही ज़्यादा अध्यात्म की तरफ भी प्रेरित होगा, साथ ही वो लग्ज़री और भोग-विलास का भी आनंद ले पाएगा। अब ये शनि का घर है, शनि का घर होने की वजह से यहाँ शुक्र भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और गुरु और शनि का संबंध भी काफ़ी न्यूट्रल है। इसलिए यहाँ गुरु सेकंड लॉर्ड होकर और फिफ्थ लॉर्ड होकर आपको काफ़ी अच्छा बैलेंस करते हैं जीवन को। यहाँ फोर्थ हाउस का गुरु है तो जातक शुरुआत से ही काफी ज्यादा मैच्योर होगा और उसकी फैमिली से भी उसको काफी अच्छा सपोर्ट मिला हुआ रहेगा। जातक शुरू से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। इसके अलावा वो उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी ज्यादा इंटेलिजेंट होता जाएगा, बुद्धिमान वो होता जाएगा। इसके साथ साथ उसके जो डिसीजन होंगे, स्पेशली जो फैमिली मैटर्स को लेके जो उसकी स्थिति होगी वो काफी बेटर होगी। ऐसा जातक धनवान भी होगा और उतना ही ज्यादा ज्ञानी भी। तो वो अपनी लाइफ को जैसे वो चाहे वैसे जी पाएगा। गुरु शुक्र का फोर्थ हाउस में आना ये दिखाता है कि मोस्टली जातक लेट एज तक भी काफी ज्यादा कंफर्ट वाला जीवन जीता है और वो काफी ज्यादा बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन में फैसले लेगा। यहाँ पे इनका कंजक्शन है तो नॉर्मली ये जो कंजक्शन है वो आपकी मैरिड लाइफ पर भी काफी ज्यादा इम्पेक्ट डालता है, इवन आपके प्रोफेशन पर भी। यहाँ गुरु के होने से हम ये मान सकते हैं कि जब तक जो धन और संपत्ति के मामले में अगर उसको देखा जाए तो वो काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में होगा। साथ ही साथ वो अपनी खुद की स्पेशलिटी या कोई भी प्रकार की ऐसी क्रिएटिविटी जिससे वो अपना पैसा या धन या संपत्ति को क्रिएट करेगा या वो अपने लिए धन अर्जित करेगा। ऐसा जब तक अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में ला सकेगा। साथ ही साथ उसके जो डिसीजन होंगे वो काफ़ी वाइज़ली होंगे। इस प्रकार का जातक हमेशा ही अपने जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन है काफ़ी सोच समझ कर लेगा और काफ़ी इंटेलिजेंटली काम करने वाला होगा। तो यहाँ गुरु सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होकर जब इस तरीके से गुरु बैठे हैं और ये क्योंकि कुंभ राशि में गुरु है, कुंभ राशि में गुरु का जो प्रभाव है वो काफ़ी बेहतर रहता है। यहाँ पे देखा जाए तो अब ये आपका सुख स्थान है। सुख स्थान में गुरु आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होंगे ही होंगे और स्पेशली मैरिज होने के पश्चात भी आपकी जो लाइफ होगी वो काफ़ी बेटर होगी। अब डिपेंड करता है यहाँ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। इसके साथ ही साथ अगर हम शुक्र को देखेंगे तो शुक्र यहाँ सेवंथ लॉर्ड है। सेवंथ लॉर्ड होकर जब शुक्र यहाँ गुरु के साथ स्थित है, यानी मैरिज के पश्चात आपको धन और लग्जरी का और भी बेटर सुख मिल सकेगा। यहाँ कुछ हद तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी आने के बाद आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसमें कुछ बड़ा चेंज वो लाएगा। यहाँ शुक्र ट्वेल्थ लॉर्ड है। ट्वेल्थ लॉर्ड होने के केस में जातक उतना ही ज्यादा खर्चा भी अपने रहन सहन पे और अपने खान पान पे करेगा। साथ ही साथ वो भौतिक सुख सुविधाओं का अच्छा आनंद लेने वाला होगा। लेकिन शुक्र अगर यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाए तो शुक्र का प्रभाव कम हो जाएगा और उसी तरीके से फिर आपको सातवें भाव और ट्वेल्थ हाउस में बैठे हुए ग्रहों को भी देखना होगा, क्योंकि शुक्र के कमजोर होने पर इन भावों से रिलेटेड जो रिजल्ट होंगे उनमें भी कुछ कमियां आएंगी। ऐसा जाता है अगर शुक्र यहाँ बहुत ज्यादा बली हो तो बहुत ही ज्यादा लग्जरी जीवन जीने वाला होगा। लेकिन फिर आपको गुरु को भी देखना होगा। गुरु अगर यहाँ बहुत ज्यादा मजबूत है तो जातक ईमानदार बहुत ज्यादा होगा। इवन अपनी फैमिली से कभी कभी वो थोड़े बहुत मतभेद अवश्य रखेगा, लेकिन काफी ज्यादा वो अपनी फैमिली की केयर करने वाला होगा, साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला भी होगा। अब यहाँ गुरु फोर्थ में, गुरु फोर्थ में होते हुए अपना ज्ञान और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जितना ज्यादा आप कर पाए उतना आपके लिए बेटर होगा। यहाँ गुरु अब कितने ज्यादा क्लोज हैं शुक्र के ये भी आपको देखना होगा। साथ ही साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह स्थित है तो वो ग्रह शनि के साथ कैसा संबंध रखता है, गुरु और शुक्र के साथ उसका कैसा संबंध है, ये आपको देखना चाहिए। अगर यहाँ कोई भी शुभ ग्रह बैठेगा तो उसका रिजल्ट ज्यादातर केस में बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये दोनों ही शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह होने के केस में हम यही मान सकते हैं कि दोनों के जो यहाँ प्रभाव है वो काफी बेटर होंगे आप लोगों के लिए। अब दोनों ही ग्रह जो आपकी मैरिड लाइफ है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट कहे जा सकते हैं, क्योंकि गुरु जहाँ एक तरफ स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक है, वहीं शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है। तो अगर हम मान लेते हैं किसी स्त्री का ऐसा चार्ट है जिसमें गुरु शुक्र का युति फोर्थ हाउस में है, स्त्री के केस में ये देखा जा सकता है कि शुक्र यहाँ है तो उसकी मैरिज होने के पश्चात उसके हस्बैंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा उसकी डोमेस्टिक लाइफ में। अब लेकिन आपके जो सेवंथ लॉर्ड है वो शुक्र है, तो शुक्र भी यहाँ कमजोर नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही अगर शुक्र को देखेंगे तो शुक्र क्योंकि पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है, वाइफ के कारक होने की वजह से आपका क्योंकि गुरु के साथ शुक्र है, इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि आपकी जो वाइफ होंगी, आपकी जो पार्टनर होंगी, उनमें बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा होगी। वो काफी पढ़ी लिखी हो सकती हैं और वो आने के बाद
आपके जीवन में डोमेस्टिक लाइफ को लेकर कुछ बड़े चेंजेस आएँगे। इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी जो वास्तव में आपको निभानी पड़ेंगी। यहाँ पे फिर अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से भी देखेंगे तो गुरु का दृष्टि सबसे पहले आपके अष्टम भाव पे आएगा। अष्टम भाव पे जो दृष्टि पड़ रहा है ये आपको किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी विषय में आप काफ़ी डीपली सोच-विचार कर सकेंगे और निर्णय भी अच्छे से ले सकेंगे। गुरु का यहाँ दृष्टि है तो जब तक कोई भी रिसर्च रिलेटेड काम करे, अष्टम भाव के थ्रू वो किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करे तो कर पाएगा। इवन इन-लॉज़ के मामले में अगर देखें, उनसे रिलेशन के मामले में अगर देखें, तो गुरु का यहाँ दृष्टि काफ़ी बेटर आपको रिज़ल्ट देगा। साथ ही साथ आप कोई रिसर्च रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा विषय है आपके सामने जिसको आप समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे या आपके लिए कुछ ऐसा विषय सामने आ गया जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। तो ऐसे में गुरु आपकी यहाँ सहायता करेंगे। साथ ही साथ कुछ पैसिव इनकम आप यहाँ अर्जित कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा अपने जो जीवन साथी की फैमिली है, उनके साथ जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा आपकी जो डोमेस्टिक कंडीशन है वो बेटर होती जाएँगी। उसके बाद गुरु और शुक्र दोनों का ही दृष्टि आपके 10th हाउस पे रहेगा। तो 10th हाउस से संबंधित निर्णय लेने के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति होगी। हालाँकि अब आपको सूर्य को ज़रूर देखना चाहिए कि सूर्य आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। लेकिन हम ये मानेंगे अगर गुरु और शुक्र में से कोई भी यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं है और शनि भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर पे ये दोनों ही ग्रहों का जो रोल रहेगा वो आपके करियर निर्धारण में बहुत अहम होगा। अब आपका जो पर्टिकुलर फ़ील्ड है वो इसमें डिपेंड करेगा कि कैसा फ़ील्ड है आपका। गुरु से रिलेटेड फ़ील्ड में हो, शुक्र से रिलेटेड फ़ील्ड में हो या किसी भी अदर फ़ील्ड में अगर हो, तो यहाँ आप गुरु और शुक्र से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं इस कंजंक्शन का। दोनों ही ग्रह 4th हाउस में स्थित होकर जब यहाँ दृष्टि डालेंगे, तो आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को और आपकी डोमेस्टिक लाइफ़ को, दोनों को ही ये बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए नज़र आएँगे। फिर इन दोनों का जो यहाँ पे क्योंकि एस्पेक्ट आ रहा है 10th हाउस पे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा समृद्धि, नेम-फेम देने के मामले में या बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि देने के मामले में अच्छा होगा। साथ ही साथ आप अपने जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, उसको बहुत अच्छे से बैलेंस में ला सकेंगे। इसके अलावा शुरुआत में लेकिन ऐसे जातकों को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। कभी-कभी उनको परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन फिर भी जातक काफ़ी मेहनती होते हैं और ईमानदार भी होते हैं अपने प्रोफ़ेशन के प्रति। इसी तरीके से फिर गुरु का दृष्टि पड़ेगा 12th हाउस पे। गुरु का 12th हाउस पे दृष्टि का पड़ना आपके लिए खर्चों को बढ़ाएगा, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को बढ़ाएगा। साथ ही साथ यहाँ कभी-कभी आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं जो 12th हाउस से संबंधित हो। ऐसा जातक हमेशा अपनी ज़िम्मेदारियों को काफ़ी सीरियसली पूरे करेगा। साथ ही साथ यहाँ हालाँकि आपको दोनों ग्रहों का प्रभाव देखना होगा अलग-अलग वे। अब यहाँ पे आपके 4th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह अगर बैठ जाता है, तो वो वास्तव में गुरु का मित्र है या शुक्र का मित्र है, उस हिसाब से आपको देखना चाहिए और फिर अब वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो उन भावों को देखिएगा जिन भावों का वो स्वामी है। इसके साथ ही क्या वास्तव में आपको गुरु की या शुक्र की महादशा है या नहीं है? तो ये सब देखने के बाद आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि गुरु और शुक्र आपको किस तरीके के रिज़ल्ट यहाँ दे सकते हैं।